हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजर जो डेथ हुई थी 2021 और 22 में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी और इनसे प्रश्न सीधे आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही शेयर भी कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मेजर डेथ में। सबसे पहले बात कर लें हम केके की। केके कौन भाई? तो एक सिंगर थे। सिंगर अगर नहीं जानते, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपने इनके गाने सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो इनकी डेथ की न्यूज़ तो सुनी होगी। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो पहला ये पूछ सकता है किस फील्ड से, तो आपको पता है सिंगिंग से। सिंगिंग अगर नहीं देगा तो आर्ट एंड कल्चर दे देगा, तो आर्ट एंड कल्चर पर टिक करना है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा ओरिजिनल नाम क्या था, इनके नाम था केके, तो शॉर्ट फॉर्म था, पूरा नाम था कृष्ण कुमार कुन्नाथ। कृष्ण कुमार कुन्नाथ क्या थे? फेमस सिंगर थे। तो इनसे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बंगाल से भी आते थे, तो ये भी अगर स्टेट पूछ ले, तो अगर स्टेट का कोई एग्जाम हो रहा है तो स्टेट का पूछता है, नहीं स्टेट का एग्जाम नहीं हो रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उसके फील्ड के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आते हैं, हम लता मंगेशकर जी की बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पिछले जब इनकी डेथ हुई थी तब भी क्वेश्चन बने थे, साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में चाहे 22 का प्रश्न होता है, चाहे 22 का वो पेपर हो, साथ ही साथ 23 का हो, उसमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इनके अवार्ड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अवार्ड जो इनको दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारा का सारा मिला हुआ है। और इनसे सवाल सीधे सीधे से बन जाते हैं कि कब मिला हुआ है, आपको याद रखना है कौन से सन में मिला हुआ। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो प्लेबैक सिंगर थी, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं। इनका अगर लाहौर में जन्म हुआ था 1929 में, बहुत मतलब उम्र तो काफ़ी ज़्यादा थी कह सकते हैं। डेथ हुई थी फरवरी में, 6 फरवरी 2022 में, इस साल के अंत में, मतलब इस साल के शुरुआत में हुई थी और ये साल का अंत होने वाला है। फिर भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अवार्ड्स हो जाते हैं इनके, पहले भी बताया था अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में, यहाँ से थोड़ा शुरू करते हैं। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या होता है? तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसको हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड कहा जाता है। 1989 में मिला था, 90 से एक कम 89 मिला था, 89 89 में मिला था। देखिए यहाँ भी 69 है, यहाँ पे 99 है, तो 99 में इनको सारा का सारा अवार्ड मिला है। ये एक तरीका हो सकता है याद करने का। एक देखिए यहाँ पे 69 में, इसके 20 साल बाद आपको दादा साहब फाल्के, उसके 10 साल बाद इनको मिला है पद्म विभूषण, उसके 2 साल बाद भारत रत्न भी मिला है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, अगर सीरीज को याद रखना है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पद्म भूषण मिला था, उसके बाद मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड, उसके बाद 99 में मिला था पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। तो ऐसे करके आप याद रखना चाहें तो आराम से याद रख सकते हैं कि हर 20 पहले 20 साल के गैप में, फिर 10 साल फिर 2 साल के गैप में भारत रत्न जो मिला था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद कौन से सेनवान आते हैं हमारे। सेनवान जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका रीज़न ये था कि इनकी डेथ जो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मिस्टीरियस भी रही थी और ऑल ऑफ द सडन डेथ हो गई थी। इनकी एज जो थी जब इनकी डेथ हुई थी मात्र 53 थी, और 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो आ जाना एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। और ऐसे भी आजकल देखते होंगे हार्ट अटैक की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। जो बहुत यंग लोग हैं वो उनकी भी डेथ हो जाती है। इनके 53 साल थी, और 40 साल, 45 साल, 46 साल की उम्र वाले भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हुसैन से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले क्रिकेटर थे, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे। ये तो पूछ लेगा कि फील्ड से पूछेगा क्रिकेटर के कौन सी कंट्री के, तो ऑस्ट्रेलिया से थे। साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट विकेट्स लिया था, सेकंड नंबर पे थे। सबसे पहले जो आते हैं मुथैया मुरलीधरन आते हैं, सेकंड नंबर पे ये आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, शेन वॉर्न। साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी थे और पहली बार उन्होंने जीत भी दिलाई थी इनके अपनी कप्तानी में। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ से और एक आइए अब और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एक और पर्सनालिटी है, इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो एक बार नेट पर सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एक दो आपको इनके डांस देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी बातें। तो पंडित बिरजू महाराज का सबसे पहले तो ये पूछ लेता है कि ये कौन से डांसर थे? कथक थे, कथकली थे, भरतनाट्यम थे,
उड़िया थे, सब सारे के सारे 3-4 ऑप्शन दे देगा। मणिपुरी वगैरह जितने क्लासिकल डांस है, जो 6 क्लासिकल डांस में उसमें सारे के सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पूछेगा। तो ये कथक के थे। कथक कहाँ का है? तो नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का डांस है। कौन से घराना से थे? तो बनारस घराना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बनारस आजकल घरानों से, जैसे बनारस हो, दूसरे घराने हो, घराने से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कथक, दूसरा बनारस घराना, तीसरा नाम इनका क्या था? तो नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि पंडित बृजमोहन मिश्रा, तो बिरजू मिश्रा तो थोड़ा सा रिलेट कर जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। अब इनको अवार्ड मिला था जिसका नाम है पद्म विभूषण। कब मिला था? तो 1986 में। कब मिला था? तो 1986 में इनको अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म विभूषण मिला था। इनको इनके अलावा कोई अवार्ड नहीं मिला, ना ही पद्म भूषण मिला है, ना ही कह सकते हैं भारत रत्न मिला है, तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डांस कौन सा था, साथ ही साथ घराना कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। एक एक्टर है, मतलब अगर जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर साउथ इंडियन मूवी देखते होंगे, या बहुत सारी डब्ड मूवी यूट्यूब पे मिल जाती हैं आपको, और बहुत सारी एक्शन मूवी भी आपको कहीं ना कहीं स्टेटस में मिल जाती होगी देखने को, या रील्स में मिल जाती होंगी। तो कन्नड़ एक्टर थे पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार मतलब सबके दिलों पे राज करते थे पुनीत राजकुमार। इनको उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड भी दिया गया था। कर्नाटका रत्न अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही साथ उनको मरने के उपरांत, मतलब डेथ हो गई थी, पोस्टुमसली का मतलब होता है मरने के बाद, उनको अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था बासावस्री अवार्ड 2021, और पहले से उनको कर्नाटका अवार्ड दिया गया था। तो अगर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टेट के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुनीत राजकुमार को ये कर्नाटका अवार्ड और ये दोनों अवार्ड दिए गए थे। लेकिन अगर आप किसी तरह के सेंट्रल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुनीत राजकुमार किस फील्ड से थे। तो एक्टिंग से थे, साथ ही साथ कला और क्षेत्र से थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन सब में से जितने अब तक मैंने बताया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो दूसरे नंबर का था जो कि सिंगर थी। दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिपिन रावत जी, बिपिन रावत का मरना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि बताया था मैंने कि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, उन सभी में से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है लता मंगेशकर जी का डेथ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लो, इनका बिपिन रावत जी का डेथ, क्योंकि भाई ये बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो ये कौन थे बताता हूँ। इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस होता है, इंडिया द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो ये भी पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बिपिन रावत जी कौन थे, मतलब कौन थे, साथ ही साथ कि पहले फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो बिपिन रावत जी। सेकंड क्वेश्चन इनसे बनता है कि इनका ये जो थे वो कौन से विंग से थे? तो पायलट क्रेस्ट जो हुआ था, पहले तो पायलट के बारे में पढ़ लेते, उसके बाद विंग के बारे में बताऊंगा कौन से किस विंग से आते थे कौन। देखिए डाइड कैसे उनकी डेथ हो जाती है, तो हेलीकॉप्टर से डेथ होती है। कौन सा हेलीकॉप्टर होता है? तो MI-17V5 होता है। एक्सीडेंट कब होता है? तो ये 2021 दिसंबर की बात है। भले 21 दिसंबर की बात है, लेकिन 22 में एग्जाम होंगे तो इसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही। कहाँ डेथ होगी? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पे? तो कुन्नूर में डेथ हुई थी। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में डेथ हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हेलीकॉप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने लोग सवार थे इसमें, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कुछ उसके साथ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये सारे के सारे आते हैं उसमें। तो 14 लोग थे, इसमें 13 लोग मतलब ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बाद में 1 लोग की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। वन हु इंजर्ड इन एक्सीडेंट ऑल्सो डाइड इन हॉस्पिटल। तो 14 लोगों में से 13 लोग तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसमें इनकी पत्नी भी थी और ये भी साथ में थे। तो इनका जो कमांडर था कौन सा हेलीकॉप्टर का, देखिए तो पायलट वाज क्रेस्ट, हेलीकॉप्टर वाज विंग कमांडर। तो जो विंग कमांडर है इनका नाम है पृथ्वी सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हेलीकॉप्टर जो चला रहा था वो कौन था, इनका नाम ये दिया हुआ है। साथ ही साथ आर्मी चीफ की जो पोजीशन थी, आर्मी चीफ जो थे, मतलब इससे पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस बने थे उससे पहले ये आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस थे, और गोरखा रेजिमेंट आते हैं ये। तो आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस कब से थे? 2016 से लेकर 2019 तक। तो 3 साल की ये 3 साल तक ये आर्मी में भी रहे। तो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ सारी की सारी। अब एक और न्यूज़ आ जाती है यहाँ पे नीचे की, इनका नाम है मनु भंडारी। क्या नाम है? तो मनु भंडारी। मनु भंडारी को एक सम्मान मिला था, जिस कौन सा सम्मान? तो व्यास सम्मान। कब मिला था? 2008 में। तो इनसे ये पूछा जा सकता है
पहली बात है ये कहाँ से हिंदी राइटर थी, पहले हिंदी राइटर पहले क्या थी, तो हिंदी राइटर थी। कौन सा सम्मान मिला था, तो व्यास सम्मान। इनको कौन सा सम्मान नहीं मिला था ये भी पूछ सकता है, कौन सा सम्मान मिला था ये भी पूछ सकता है। कुछ इनके नॉवल से हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, उनमें से एक नॉवल ये दे दे, कौन सा नहीं है और है दोनों दे दे। इंपॉर्टेंट नॉवल है महाभोज, इनका नॉवल है। आपकी बंटी ये सोच है, ये सभी के सभी इनके नॉवल से इंपॉर्टेंट नॉवल है। बहुत सारे नॉवल में से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एग्जाम में कुछ जाने की संभावना होती है। तुम्हें देख के क्लास ये पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।